नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में आरकेसी टेक्नोलॉजी एंड सॉन्ग्स में। तो आज हम बात करेंगे कतर के बारे में कि कतर इतना अमीर देश कैसे बना और क्यों हुआ। तो कतर सन 1971 में ब्रिटिश की गुलामी से आज़ाद हुआ था। कतर एक रॉयल और अमीरी के लिए जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि 50 साल पहले जहां रेत के टीले दिखाई देते थे, दूर दूर तक जहां पे रेत के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था, जहां पर मोती पैदा करने का काम किया जाता था। 50 के दौरान जहां पे तेल और प्राकृतिक गैस के असीम भंडारों का पता चला, इसके बाद तो मानो कतर की किस्मत ही बदल गई। देखते ही देखते तरक्की का राह को आसमान छू लिया। बिन जसीम बिन मोहम्मद अल थानी यहाँ के संस्थापक माने जाते हैं और शेख तमीम बिन अहमद अल थानी कतर के 8वें अमीर है। एक फोर्ब्स पत्रिका ने 2010 में कतर को सबसे अमीर मुल्क घोषित किया था। तब कतर आज़ादी के 40 साल मना रहा था। 40 साल के बाद इस देश की तरक्की 10 गुना तेज़ी से हो रही थी। बता दें कि तेल के सिवा कतर का पैसा फिशिंग से भी आता है। यही राज है कि कतर इतना धनी और अमीर देश है। आपको बता दूं कि यहाँ पे बर्गर से सस्ता जहाँ पेट्रोल मिलता है। कतर की आबादी करीब 22 लाख है। आपको ये बात हैरान कर देगी कि यहाँ की आबादी 10% के भी कतर के निवासी है और 88% आबादी बाहरी देश की है जहाँ काम करती है। सबसे ज़्यादा आबादी इंडिया की है, 2.5% आबादी इंडिया की भी है। यहाँ जो देशों के प्रति व्यक्ति 1,24,900 GDP देती है। कतर एक ऐसा देश है कि जहाँ के में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है, जहाँ हर तीसरे घर में रहने वाले लोग अरबपति हैं। की राजधानी दोहा है। यह एक बड़ी सिटी है, ये पूर्वी तट पर बसा है, जहाँ 13 लाख लोग निवास करते हैं। कतर एक पढ़ा लिखा देश है। और आपको बता दूं कि कतर की करेंसी क्या है। तो कतर की करेंसी कतरी रियाल है, जो एक कतरी रियाल 20 रुपये इंडिया में बराबर होते हैं। कतर में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। अरे भाई, जब तेल में इतना कमाते हो तो इनकम टैक्स की क्या ज़रूरत है। में पहले जहाँ पे कतर की करेंसी अभी चेंज हो गई है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। जहाँ नागरिकों के लिए मेडिकल और बिजली और पानी बिल्कुल फ्री है। क्या आपको मालूम है कि फीफा वर्ल्ड कप में कतर में ही होने वाला है, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। दुनिया में एक ऐसा देश ही होगा जो इतना छोटा होने के बावजूद फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन करेगा। दोहा में ही आयोजित कराया जाएगा, जहां लड़कियों के हिसाब से लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर आबादी युवाओं की है, 20% आबादी महिलाओं की है। इनको छोड़ के दूसरे धर्म के लोग जहां ज़्यादा रहते हैं। जहां का कानून काफ़ी सख्त माना जाता है। महिलाओं के लिए कड़े कानून लागू है। औरत को गाड़ी चलाने का अधिकार तो है, मिल गया है। ज़्यादातर लड़कियों को नकाब में ही रहना पड़ता है। कोई भी लड़की जहां घुटनों के ऊपर ड्रेस नहीं पहन सकती, के कल्चर के खिलाफ है। आप कतर में किसी धर्म के निंदा करते हो तो आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है। यहाँ पर शराब बेचना और पीना सख्त मनाही है, गैर कानूनी है। कतर में खेती ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर खेती करने लायक ज़मीन ही नहीं है। इसलिए यहाँ वेज खाने की कीमत पेट्रोल से कई गुना ज़्यादा है। ज़्यादातर खाने की चीज़ें दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है।
कतर में आज भी राजशाही शासक है तमीम बिन अल थानी, यहाँ के सबसे अमीर शेख है, जिसे आज आप राज भी कह सकते हैं। विश्व की नामी और बड़ी कंपनी में कतर हिस्सेदार है। लंदन में नामी डिपार्टमेंट स्टोर हार्रोड्स और फ्रांस में लग्जरी सामान बनाने वाली LVMH और जर्मन में फुटबॉल क्लब में इसकी हिस्सेदारी है। कतर सबसे अमीर देश तो है ही, पर सबसे बड़ी बात एयरलाइन भी है। कतर का हवाई अड्डा 9वें स्थान पर है। प्रत्येक वर्ष 50 लाख यात्री को संचालित करने की क्षमता है। कतर एक घूमने के लिए एक सुरक्षित देश है, जहां अपराध ना के बराबर है। कतर ने 80 देशों को वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा की है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। अब पियर जे द्वीप का दुनिया भर में मशहूर है। पियर मतलब मोती के आकार में बनाया गया है। इसमें 31 बड़े बड़े अपार्टमेंट इस द्वीप के आइकॉन हैं। जब आप वहां घूमने जाओगे तो आपको दिखेंगे लग्जरी और शॉर्ट, जो बिल्कुल अपार्टमेंट के सामने है। अगर आपको रिच और लाइफस्टाइल देखने हैं तो आपको एक बार द पियर में ज़रूर जाना चाहिए। कतारा कल्चर विलेज की, जिसे कल्चर की घाटी से भी जाना जाता है, यह घूमने के लिए एक दिलचस्प जगह है उन लोगों के लिए जिन्होंने परंपरा और रंगवंश कला वास्तु कला में दिलचस्पी है। इस कला का निर्माण दोहा और पियर के बीच में किया गया था। ही लोग समुद्र तटों का मज़ा कर सकते हैं। दोहा डिज़र्ट की घूमने जा रहे हो तो आपको दोहा डिज़र्ट का मज़ा ज़रूर लेना चाहिए, जहां दूर दूर तक फैली रेत रेगिस्तान की पहचान है। आपको गाड़ी चलाने का लुत्फ़ मौका मिलेगा और साथ में ही ऊंट की सवारी आपकी यात्रा को यादगार बनाएगी। बाइक टायर करके भी आप सफारी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर अपने डिज़ाइन के लिए काफ़ी मशहूर है। आप खुद देख सकते हैं इस बिल्डिंग को कैसे बनाया है। इस म्यूज़ियम में एक वर्ष से भी कम में 4 लाख विजिटर का स्वागत किया। इस म्यूज़ियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस चित्र की मूर्तियों के माध्यम से नहीं, बल्कि रोशनी और ध्वजियों से कतर का इतिहास को दर्शाया है। द म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स की पानी के बीच बना ये म्यूज़ियम आर्ट्स काफ़ी खूबसूरत है। शार्प और आकार वाली में इमारत सफ़ेद रंग की है। जैसे जैसे आप आगे आओगे, आप एक पुल को पार करेंगे। सूरज की रोशनी से ये म्यूज़ियम एकदम चमकने लगता है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आप इसका इंटरवल देखकर होश उड़ जाएंगे और इतिहास का केंद्र बिंदु है। कतर में और भी बहुत कुछ देखने के लिए है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।